Wadakiniya Bhagavate Vashanima Hidiyogena Vatsudaya Wadakiniya Bhagavate Vashanima Hidiyogena Vatsudaya Wadakiniya Bhagavate Vashanima Hidiyogena Vatsudaya Om Shanti Shanti। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए हो। तो सबसे पहले राधे राधे। और ये देखिए बेटे को रूटीन हो ही चुका है। ये रूटीन मेरा बेटे का फिक्स है। तो पूजा करे, अभी पूजा करने की आदत बन जाएगी तो धीरे धीरे पूजा हमेशा मन से करने लगेगा। और ये आदत एक बार लग जाती है ना बचपन में, तो हम लोग को भी आदत बचपन से ही लगी। तो हम लोग को पूजा करने में जैसे खाली खाली सा लगता है कि कभी पूजा ना करो तो हाँ, जैसे व्रत करना शुरू किए तो छोड़े नहीं, तो ऐसे लगता है। तो बस अब ये बाबू पूजा कर लेगा। इसका टिफ़िन में इसका तो सत्तू का पराठा फेवरेट है, वीक में 2 बार तो लेके ही जाता है। और मैं भी बना देती हूँ क्योंकि रिच प्रोटीन रहता है और कोई भी वो नहीं होता। तो बेटे को जो पसंद है तो बनाने में क्या दिक्कत है, और फटाफट बन भी जाता है। इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से बन जाता है। ये खा लेता है। इसको लंच पे ले जाना, ये सब करना इसको बहुत बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं फटाफट इसको दे रही थी। देने के बाद मैंने इसको बोल रही थी इसको खाने के अच्छा नहीं है। फिर कह रही थी मम्मी बेटा खा लो, एक बाइट खा लो। तो जैसे एक बाइट खाता है ना तो ये एक टुकड़ा खा लेगा। फिर बाकी इसका बचा है तो मैं टिफ़िन में ही डाल देती हूँ। खाएगा नहीं, घर लाएगा तो फिर देखा जाएगा। उसको मैं छोड़ करके आ गई। और इसके बाद मुझे पता चला एक बात, में जैसे मैंने कंटेंट लिखा है वो भी आपको पता चलेगा बाद में क्या हुआ है मेरे साथ। मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि लोगों को उसकी सोच को कभी बदली नहीं जा सकती है। कुछ भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा लोगों के लिए। तो ये अभी मैं बताऊंगी आपको कि वीडियो में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो आपको फ्रंट पे आके बता रही हूँ। क्योंकि मेरा मन ख़राब हो गया था, पता नहीं क्यों दिमाग में इतना ख़राब चल रहा था ना। तो फिर मैं चलो मैंने कहा कि चलो घर का काम ही ख़त्म करती हूँ। घर के काम ख़त्म करूँगी ना तो फिर दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है। लोग कुछ भी कहना है, मतलब कि ऐसा है कि कुछ बस आपके पास कुछ है तो वो चीज़ वही हो रहा है और कुछ नहीं किया जा सकता उससे है। क्योंकि जैसे होता है ना, मैं आपको बताती हूँ मेरे को गुस्सा तो आ गया, लेकिन फिर मैं उसको इग्नोर करके निकल गई। क्योंकि बात को बढ़ाने से बढ़ती है और हटाने से कोई सुनेगा भी नहीं, फिर बोलेगा। लेकिन मेरे मन को डिस्टर्ब हुआ था तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं अभी आपको बताती हूँ ना कि क्या बात हुई थी। यहाँ देखिए लौकी मैंने बाहर इसलिए निकाल दी कि फ्रिज से बाहर ठंडी लौकी कर देने पर बारिश होती। और यहाँ आज बारिश हो रही है और आज सावन का सोमवार का पहला दिन था, तो इसलिए आज मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है। और लेकिन अब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो हो सके तो थोड़ा सा बादल गरजने और बारिश का आवाज़ आई, आप थोड़ी सी इग्नोर करिएगा। यहाँ लौकी की मैं आलू लौकी अदौरी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था और लौकी भी लेकर आई। छोटी छोटी लौकी को देख के ना पकौड़ी खाने का मन कर। और मेरा बेटा है जो पकौड़ी खाने का मन नहीं उसको करता है। मैं कहती हूँ पकौड़ी पराठा बनाओ ही, मैं बनाऊँगी अपने लिए बनाऊँगी, इनके लिए छोड़ दूँगी, इनको बना दूँगी आलू का फ्राई, वो खा लेंगे अपना, तब खा लेगा। ऐसा नहीं कि खाएगा नहीं, लेकिन बस उसको चाहिए दूसरी सब्ज़ी या फ्राई सब्ज़ी भी नहीं, ऊपर से ग्रेवी वाली सब्ज़ी उसको चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत झंझट करके रख देता है, लेकिन क्या करूँ, बच्चा है तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सोच के मैं छोड़ देती हूँ। तो यहाँ मैंने लौकियाँ काट ली हैं। लौकी काट के 10 मिनट छोड़ दूँगी क्योंकि पान वैसे भी छोड़ा हुआ ही था, चाय पी हूँ और फटाफट किचन में लगे। मूड एकदम डिस्टर्ब हो गया था मेरा। तो फिर इसके बाद मेरे पास ना छोटे छोटे आलू बहुत ज़्यादा थे, छीलने का कोई बर्बाद हो जाता, छीलो तो छिलाते भी नहीं जल्दी हैं। मैंने कहा जो छोटे छोटे आलू थे ना इतने मैंने बॉयल कर दिए, छोटे छोटे ही बॉयल कर, कम ही बॉयल कर दी हूँ। आजकल आलू इतना खर्च भी नहीं होता है मेरे से, तो पहले खर्च हो भी जाता है क्योंकि सुबह नाश्ता बनाना या ज़्यादा मुझे बनाने की आलू का पराठा ये मेरे हस्बैंड कहते थे, मैं बनाती भी थी। अब वो नहीं रहते तो मेरे को बनाने की भी इच्छा नहीं। और मेरा बेटा कहता भी नहीं है सत्तू का पराठा, ये सब पूड़ी उसको सादी पूड़ी ये सब चीज़ें पसंद है, सब्जियां पसंद है। पूड़ी पराठा में पूड़ी वो स्टफ को पराठा कम खाता है, बस सत्तू का खाना उसका फेवरेट है। सत्तू की तो गजब है, वो खाएगा ही खाएगा। यहाँ कुकर सीटी दे रहा था, उसको बंद कर रही थी कि 3-4 सीटियाँ दे दे, प्रेशर डाउन करके फिर उसको कुकर को धुलूँगी और फटाफट तुरंत ही सब्जी बनाऊंगी। मन यही कर रहा था। तो बर्तन तो मेरा कल रात को पड़ा रह गया था। तब जैसे कभी कभी मेरा मन नहीं लगता है ना तो मैं सिंक की कुकटॉप तो साफ़ कर देती हूँ, लेकिन सिंक में बर्तन तो रह ही जाता है कभी कभी। और कभी कभी सुबह सुबह ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि कुछ चीज़ें रात को बना के रखी रहती है, उसको खाली करके अंदर रखती हूँ। और जब खा लेती हूँ कुछ बर्तन ऐसे होती है खाना खाने के बाद खाली होती हैं, तो वो चीज़ें पड़ी रहती हैं। कुछ इधर उधर बाहर कमरे में रह जाती हैं वो बर्तन, तो वो ला के इधर रख देती हूँ, तो वो भी धुलना पड़ता है। तो इस तरह की छोटी छोटी कटोरी प्लेट मेरे पास ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरा बेटा लेकर जाता है कमरे में, कुछ खाता है फिर वहीं रख देता है, फिर वहीं रख देता है, तो उसके बाद इतना ज़्यादा। फिर मैंने फटाफट से ये धुला। तो देखिए ऊपर का रेक मुझे गंदा लगने लगा, पता नहीं कि पीला पीला सा लग रहा था। मैंने कहा कि चलो हटाओ, इसी तरह ब्रश कर। मतलब कि मेरा कोई रूटीन नहीं है कि 1 वीक में एक बार साफ़ हूँ। मुझे जो चीज़ गंदा लगता है मैं ऑन द स्पॉट साफ़ करने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं
उस दिन जिस दिन प्रोग्राम बनाऊँ उस दिन करूँ कि नहीं करूँ मेरे पे कोई डिपेंड नहीं, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कभी मन नहीं करता, इतनी गर्मी है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है एज इट इज़। तो बस ये फटाफट देखिए धुल दी और उसके बाद साफ़ हो जाएगा तो फटाफट से इसको रख दूँगी और अपना धुल के जैसे गिलास, कटोरी और कप्स यहीं रखती हूँ, क्योंकि और कहीं जगह भी नहीं है मेरे पास। ये किचन बहुत छोटा होने की वजह से यहीं कहीं कहीं एडजस्ट करना ही पड़ता है मुझे सामान, तो ऐसे उसे एडजस्ट करने की आदत डल चुकी है, तो फिर पता नहीं चलता है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए इतने बर्तन मैंने धुल दिए तो फटाफट से वॉश करूँगी और जो जगह जहाँ पे होगी उसकी वहीं पे रखने की आदत रख दूँगी। और किचन देखिए साफ़ हो गया। वैसे ही प्रेशर कुकर का ना प्रेशर भी निकल गया है और आलू भी चेक कर लेते थे। एक बाउल लेती हूँ उसमें मैं रख देती हूँ उसको और नाइफ़ से निकालती हूँ, क्योंकि ये जैसे होता है ना पका हुआ पता भी चल जाता है कि पका है भी कि नहीं, तो ऐसे रख देती हूँ अपना। फिर ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख दूँ। इतना छोटा आलू है ना, इसमें सब्जी भी बन सकती है, हर चीज़ बन सकती है ऑन द स्पॉट, तो कुछ भी बनाने का उतना टेंशन नहीं रहता है और आलू बॉयल करके रखने में बहुत मुझे ईजी पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से वो धुल करके मैं आ गई। प्याज, लहसुन और मिर्ची को मैं थोड़ा सा पेस्ट बना लूँगी, दरदरा सा पेस्ट कर दूँगी इतना करने पे। और मैंने एक खीरा भी काट लिया क्योंकि आज मुझे बनाना है खीरे का रायता। मुझे खीरे का रायता खाने का मन कर रहा था, मैंने सोचा कि चलो खीरे का रायता ही बना लेते हैं। तो ये देखिए ये फटाफट से मेरा बन गया, दरदरा पेस्ट हो गया। अब बस कुकर में वही काम करूँगी जो चीज़ मैं लेने आई हूँ, भूल गई थी लाना, तो 7-8 में अदौरी डाल दूँगी। तो उससे टेस्ट क्या होता है ना, लौकी की या किसी भी सब्ज़ी बेटे को भी अच्छी लगती है तो टेस्ट थोड़ी सी बदल जाती है। और अदौरी मुझे बहुत पसंद आती है तो मैं तो बना के रखती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आती है। तो मैं हमारे यहाँ चटनी भी बनती है, लेकिन सिलबट्टा नहीं है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा चटनी बन के रखा जाएगी, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ इसकी चटनी। नहीं तो चटनी भी इसकी बहुत लाजवाब बनती है, चटनी खाने में मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा। तो दाल चावल के साथ तो क्या लगता है। तो यहाँ देखिए भाप इतनी तेज़ थी ना कि मेरे हाथ जल गए थे, फिर मेरी पानी इधर ही गिर गया मेरा। और फिर मैंने फटाफट से ये उसमें नमक, हल्दी, जो मसाले डालने वो डाले, जो भी आप है। मेरे पास थोड़ा सा गरम मसाला ही मैं डालती हूँ, क्योंकि जब मैं अदौरी डालती हूँ तो गरम मसाले का फ्लेवर के साथ खाती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एज इट इज़ आप सब्जी मसाला या कोई भी मसाला डाल लो, तो यह मसाला डाल के 5 मिनट उसको भूनने दूँगी। टमाटर डाल दूँगी। टमाटर आजकल तो, पहले गर्मियों के दिन में टमाटर नहीं लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब लगता है कि बिना टमाटर की सब्ज़ी क्या बनेगी। और कुछ सब्जियाँ तो लगती है एज इट इज़ अधूरी हैं, थोड़ी सी वो लगती हैं। तो यहाँ देखिए फटाफट से सब्जियाँ बन गई, सब्जी डाल दे रही हूँ और इसको पका लूँगी फटाफट से। और अब इधर पकने के लिए छोड़ दी हूँ और तब इसको कद्दूकस कर रही हूँ। छिलके मैंने पहले ही रख दिया था और रायता मुझे भी पसंद है तो मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था। और खीरा पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि जब खीरा पड़ा ही है तो क्यों देरी करें बनाने के लिए, क्योंकि अपने लिए तो बनाना ही पड़ता है। ये सब चीज़ें ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, तो मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ कि मुझे अफसोस नहीं होता है कि वो नहीं खाते। और जो चीज़ मैं बनाती हूँ और वो खाते रहते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बनाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर मेरा बेटा है उसके लिए तो बनाना पड़ेगा ना, वो कितने दिनों तक वो करेगा। तो बस यहाँ फटाफट से मैंने वो किया। और अब रायता सब मसाले मैंने रायता मसाला नहीं डालती, बस मैं भुना जीरा पाउडर, काला नमक और मिर्ची पाउडर और सादा नमक डालती हूँ। बस इतने ही डाल के मैं रायता अपना बना देती हूँ। रायता मुझे बहुत ही यमी लगता है ये रायता, और रख दूँगी ठंडा ठंडा खाने के लिए। तो अभी फ्रिज में रख दूँगी ना तो अच्छा रहेगा। वैसे दही भी ठंडी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फ्रिज में रख दूँगी, जब खाना होगा तब खाएंगे। तो अब इसको देखिए बन गया है, रायता फटाफट बनता है, कोई दिक्कत। खीरे के रायता तो झटपट बनता है। तो अब इसको मैं रख दूँगी। उसमें थोड़ा सा प्याज भी काट लो, लेकिन मुझे नहीं काटना था। और यहाँ मसाला भुन गया था, फिर प्रेशर कुक में फटाफट से इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। इतना कुछ होने के बाद अब मैं बताती हूँ आप लोग को फ्रंट पे आप लोग को क्या हुआ। तो यहाँ देखिए किचन भी मैंने साफ़ किया है और सब्जी को छोटे वाले गैस पे कर दिया है, क्योंकि बड़ा वाला गैस थोड़ा सा गंदा था, तो क्लीन कर दूँ। किचन भी ऐसे इसी तरह ना किचन का हर काम करने में मुझे मज़ा आता है, ये सब चीज़ करने में। तो फटाफट से बर्तन धुल लूँगी और किचन पूरा क्लीन हो जाएगा। बाकी का काम करके फिर मैं एकदम ही क्लीन हो जाऊँगी। तो पता चला कि मेरे यहाँ सामने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो उसी समय मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तो मैंने फ़ोन उठाया तो उनको लगा, तो मेरे हाथ थोड़ा टेढ़ा था क्योंकि रोशनी नहीं मिल रही थी और मेरा ध्यान उस पे ही था, एक्सीडेंट पे। और मुझे लगा, तो उन्होंने कहा मैडम जी वीडियो मत बनाइए और वो मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। कि मैंने कहा भैया मेरी वीडियो नहीं बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है। तो उनको लगा कि मेरे में होता क्या है ना कि लोग झूठ बोलते हैं या जैसी भी ऐसे सोचते हैं कि मैं रोज़ आ रही हूँ तो मेरे हस्बैंड दूर नहीं होते, झूठ बोल रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। मैंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं निकल आई, मैं बोली नहीं, बस मैं क्यों बनाऊँगी। भगवान का शुक्र है कि वो लोग बच गए हैं। भीषण एक्सीडेंट हुआ था वैसे, लेकिन हाँ टचवुड भगवान जी की कोई कृपा ही रही थी उन लोगों पर। और फिर वो कहा मैडम मैंने कहा अरे ठीक है जाने दीजिए, आप मत बनाइएगा, मत बनाइए, ठीक है। ऐसे दिखा रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वो सच बोल रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ।
तो मैं क्या कि मैं भगवान जी और किसी के भी सोच का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई इंसान कुछ भी करे, जो सामने वाले को सोचना है वो सोचेगा ही सोचेगा। वो अपना एक प्रेडिक्शन बना लेता है, वो घर वाले हों या बाहर वाले हों, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं यही सोच के चलती हूँ। मैं अपने तरफ से मैं अपने आप को इसलिए ख़राब या अच्छा बनाती हूँ कि मुझे भगवान को जवाब देना है, किसी और को नहीं जवाब देना है। तो बस मैं इसी चीज़ को छोड़ के कि वीडियो बनाऊंगी भी, क्यों बनाऊंगी। मैं अभी एक्सीडेंट होता है, मुझे तो डर लगता है एक्सीडेंट से, मैं इसीलिए फ़ोन पे बात करने लगती हूँ उनसे। एक्सीडेंट होता है तो मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है कि इससे ज़्यादा ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, क्योंकि मेरा बेटा भी था, उसको वो भी देख के डर रहा था। नहीं होता बच्चे, सामने से आवाज़ आई, फिर गाड़ी के साथ वो लेकर चलाए, तो भाई बहुत ही डर वाला हो गया था। फिर यहाँ देखिए फटाफट से झाड़ू लगानी, कोना कोना गंदगी जो हो जाती है ना, वो साफ़ करने में ही बहुत वो होती है। तो फटाफट से मैं अपना ये काम करके फिर किचन से बाहर निकलूँगी और अपना फटाफट से सब कर लूँगी। और ये देखिए यही बात मेरे मन को परेशान एकदम किया, तो इसलिए सुबह मैंने जल्दी काम ख़त्म कर लिया। और बाल भी धुल के नहाना था, तो मैंने ये सब भी करना था, तो मैंने कहा कि चलो जाने दो। तेल भी लगाना था और इसीलिए मैंने ऑयल मसाज भी नहीं किया। मूड जब सुबह आइए, अच्छे मूड में रहिए, और मूड ख़राब हो जाता है ना तो टच बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मेरा मन तो एकदम ख़राब हो गया था। लोगों की सोच का हम कुछ कर नहीं सकते ना। इसके बाद मैं नहा लूँगी, धो लूँगी और बस रेडी हो जाऊँगी। तो आई हो तो बस अभी देखिएगा मेरे घर तैयार होने के बाद मैं नहा धो करके आ गई हूँ। अब ये पाउडर लगा कि मैं पाउडर लगा रही हूँ। देख रहे कितना पसीना हो रहा है मुझे, तो मैं इसको कवर कर रही हूँ पसीने से, पाउडर लगा के। और कितना कर लूँ, इतनी गर्मी, मतलब कि हाय राम हाय। तो बस वही मैं बोल रही थी कि मैंने सब कुछ कर लिया बेटे को, और इतना ज़्यादा उसको खमोरियाँ निकली है ना, उसके पूरे पेट में, मतलब तो शाम को मैं 3-4 बार पाउडर लगाती हूँ। सुबह लगा के भेजती हूँ, फिर आने के बाद तो नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर। फिर जब शाम का टाइम होता है ना तो उसको अच्छे से पोंछती हूँ, सूखने देती हूँ, फिर उसको लगाती हूँ बहुत ज़्यादा। और आज तो सुबह का जो कांड हो गया था वो आपको बता ही दी थी, क्योंकि मुझे डर लगता बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम कुछ हो ना जाए किसी को। तो फिर वही चीज़ को लेकर मैं इनको फ़ोन कर रही थी। उसके बाद मैंने फ़ोन भी किया 2 मिनट उससे बात की, भैया मैं नहीं फ़ोन कर रही हूँ, मैं फ़ोन कर रही हूँ ना कि वीडियो बना रही हूँ। तब भी दुनिया तो लोग सोचेंगे ही कि फ़ोन है तो वीडियो, और मेरी मजबूरी है फ़ोन लेकर जाना, क्योंकि सिटी से बाहर आ रहे हैं। तो दिक्कत ये हो जाती है कि मैं फ़ोन रखी हूँ, तो क्योंकि फ़ोन ना उठाए तो उनको भी टेंशन हो जाती है कि उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और मैं फ़ोन रखी रहती हूँ कि जब उनका फ़ोन आए तो मैं उठा लूँ। तो चलिए फटाफट से मैं, और क्या सोच सकते हैं, दुनिया तो है ही है सोचने के लिए, कुछ तो सोचेगी, फ्री माइंड है ना दिमाग, तो सोचेगी तो कुछ भी सोचे। चलिए जा रही हूँ मैं थ्रेडिंग बनवाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग बढ़ गई है मेरी, और अपना ना बनवा के फिर मैं कपड़े पहनने लगाऊंगी, फिर जाऊंगी। तो चलिए फटाफट से मैं पार्लर होते, क्योंकि जल्दी निकली हूँ, तो पार्लर होते हुए ही फिर मैं बाहर जाऊंगी। तो चलिए घर से अपना चलती हूँ बाहर। चेंज कर रहे हैं और मैं बस आ गई हूँ तनुष के ले करके। देखिए तो फटाफट वो कपड़े चेंज करते हैं। मैंने थ्रेडिंग वगैरह सब बनवा लिया है, और बस अब बैठूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स होंगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो गाइस मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सूट नहीं किया, इतनी गर्मी लग रही थी। उसके बाद हमने खाना खाया रायता के साथ में, चावल थोड़ी सी थी वो मैंने फ्राई किया चावल के साथ। तो मुझे फ्राई चावल बहुत पसंद है। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।